नाजरीन, आपका हमारे YouTube चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी के ज़रिए लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद से ही हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में यूपी और बिहार के इलाकों में मज़दूर बेरोज़गार हो गए, जिसके बाद उनके सामने ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। जिसको मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों और बिलखुसूस दिल्ली और नोएडा से लाखों मज़दूर अपने घरों को रवाना होने के लिए सड़कों पर उतरकर सैकड़ों मील दूर का सफ़र तय कर देने के बाद हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमतों की आंखें आखिरकार खुलीं, जिसके बाद इन हुकूमतों के ज़रिए उन मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बस सर्विस की शुरुआत करनी पड़ी। इसी सिलसिला के तहत आज मऊ रोडवेज़ पर रियासत के मुख्तलिफ़ अजला से दर्जनों बसें मज़दूरों को लेकर पहुंची। मुसाफिरों के पहुंचते ही मौके पर डॉक्टरों की टीमों के ज़रिए सभी मुसाफिरों की जांच की गई और उसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया गया। इस दौरान सुबह 12 बजे तक तकरीबन 300 से ज़ायद मुसाफिरों की जांच की गई, जिसमें एक मुसाफिर को जांच के दौरान उसका फीवर 100 पाया गया, जिसके बाद अलग कर दिया गया। लेकिन जब डॉक्टरों से उस मुसाफिर ने बताया कि वो लखनऊ से पैदल चलकर आज़मगढ़ पहुंचा था और वहां से उसे बस मिली थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी हरारत है, जिसके बाद डॉक्टरों ने भी कहा कि उन्हें कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद चेक किया जाएगा और उसकी इत्तला ज़िला अस्पताल को दी जाएगी और अगर सब कुछ नॉर्मल मिला तो उसे उसके घर जाने की इजाज़त दी जाएगी। वहीं मऊ से दूसरे शहरों को जाने वालों की भी मुसलसल जांच होती रही। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और सुनाते हैं डॉक्टर क्या बता रहे हैं। मऊ से हमारे कैमरामैन तारिक जमाल, बहादुरगंज से हमारे रिपोर्टर ज़फ़र के साथ मैं नौशाद अंसारी। आइए नाजरीन, आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं। उससे पहले आपसे अपील करना चाहते हैं कि आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। क्या नाम है सर आपका? अंजनी कुमार से जी, आज कितनी बसें आई हैं और कितने लोगों को आपने चेक किया है? बसें तो लगभग 7-8 बसें आ गई और अभी आने वाले 29 चेक कराए और जो बसें आई लोकल की आई यहीं की वो लोग जाने वाले में चेक कराए हैं सर किसी को और ये 46 टोटल जांच हुआ। 46 और 29 कितना हुआ? 46-29 का मतलब कि 40 75 78 46 29 46 और 29 46 29 75 ना? हाँ 75 है। तो सर अभी ये सुबह से कितने बजे से चेक? हम 8 बजे से यहाँ बैठे। 8 बजे सुबह से। अभी सर कितनी बजे तक ड्यूटी रहेगी आपकी? हमारी तो 2 बजे तक रहेगी। 2 बजे के बाद दूसरी टीम आएगी। अच्छा, दूसरी टीम आएगी। ठीक हो, ठीक पाए गए एक जैसे उसका तापमान 100 है जी, 100.1 है तो उसको बैठाया गया है जांच कराने के लिए। लेकिन उसको ये पता चल रहा है, वो बता रहे हैं कि लखनऊ से लखनऊ से, लेकिन निर्देशन यही है हम लोगों को जी कि 100 के पार अगर हो किसी को तो उसको बैठाइए, स्क्रीनिंग हो उसकी तब हो जाए। तो ज़्यादातर सर नेगेटिव आ रहे हैं ना? हाँ ज़्यादातर। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है यार। जी सर, आपके क्या नाम है ज़रा बता दें। मेरा नाम अजय कुमार है जी, डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज आप जो ये जांच कर रहे हैं, कितने लोगों की जांच की, कितने पैसेंजर यहाँ पे आए? आज तो हम लोग सुबह से 8 बजे से ड्यूटी है, जी। जैसे 8 से 2 बजे तक है जी। तो अब तक जो है 131 लोगों का जो है हम लोग जो है स्कैनिंग किए हैं। स्कैनिंग हुई है, तो इसमें मैक्सिमम कितना हाई लेवल जो फीवर रहा है वो आप बता पाएंगे? टेम्परेचर जो है अब तक जो है 97, 98, 96, 93, 94 यही आ रहा है। आपके इसमें कोई 100 क्रॉस नहीं है? नहीं कोई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात। कितना सर रहेगा अगर ऊपर तो माना जाएगा कि इनको अफेक्टेड है ये इससे? 100 प्लस होगा। 100 प्लस होगा तो जो है वो जो है सूचना नहीं, वो इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग होगी। रीज़न किस वजह से वो 100 क्रॉस किया है वो भी देखेंगे, ठीक ना? उसके बाद अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको आइसोलेट किया जाएगा। ठीक, थैंक यू।